साधना श्रृंखला की तरफ से गुड मॉर्निंग। आज मैं बीए सेकेंड ईयर हिंदी की रीतिकाल का संपूर्ण परिचय लेकर के आई हूँ कि रीतिकाल क्या होता है, रीतिकाल में कौन कौन से कवि होते हैं, रीतिकाल कितने भागों में विभाजित होते हैं, रीतिकाल में कौन कौन सी काव्य परंपरा का निर्वहन किया जाता है। तो आज साधना श्रृंखला आज आपको ये बताएगी कि रीतिकाल कहाँ से शुरू होता है। रीतिकाल 1900 विक्रम संवत से शुरू होकर के 17वीं सदी से 19वीं सदी तक चलता है। रीति का अर्थ होता है परंपरा। रीतिकाल का नामकरण अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने बताया था। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने बताया था। रीति श्रृंगार काल भागीरथ मिश्र ने और रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल का विभाजन रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त के रूप में किया। रीतिबद्ध संस्कृत में काव्यांगों के नियम प्रस्तुत कर उदाहरण दिए जाते हैं तथा इसी तरह लिखने की निश्चित परिपाटी होती है। इसी रीति का निर्वहन जिन कवियों ने हिंदी में किया था वो रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं, जैसे केशवदास, भूषण, ये सारे कवि हमारे जिसको देव पद्माकर भी कहते हैं। रीति सिद्ध कवि वो होते हैं जो लक्षण ग्रंथ लिखते समय नियम प्रस्तुत न कर सीधे उदाहरण देते थे, ये रीति सिद्ध कवि कहलाते थे। जैसे बिहारी, इन्होंने नियम कोई प्रस्तुत नहीं किया और सीधा उदाहरण दे दिया। रीति मुक्त लक्षण ग्रंथ लिखने से एवं दरबारी चित्रण करने से जो कवि मुक्त रहे वे रीति मुक्त कवि कहलाए। तो यहाँ पर हम कृपाराम, डॉक्टर नागेंद्र हैं। रीतिबद्ध के प्रमुख पंक्तियाँ जो थी वो रीति निरूपण अथवा आचार्यत्व था। नारी के प्रति उपभोगपरक दृष्टिकोण, आश्रयदाता की प्रशंसा और वीर काव्य की जो रचना करी गई थी, ये सब रीति काल के प्रवर्तक थे। इन्होंने ये कार्य किया था। धार्मिकता और नैतिकता की भावना फैली हुई थी उस समय। रीतिकाल के अंदर इतनी धार्मिकता और पराश्रयता और प्रतियोगिता चल रही थी। प्रकृति चित्रण था, बहुज्ञता और चमत्कार प्रदर्शन भी हो रहा था। केशवदास रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। 1555 में इनका जन्म हुआ था और 1617 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने ओरछा नरेश रामसे के भाई इंद्रजीत के आश्रय में रह करके रचनाएं लिखी थी। रसिक प्रिया, रस श्रृंगार का वर्णन सुंदरदास द्वारा विरोध किया गया था। कवि प्रिया के अंदर अलंकार का वर्णन किया गया। छंदमाला में छंद का वर्णन और जहांगीर जस चंद्रिका के अंदर इन्होंने वीर सिंहदेव चरित्र को लिखा था। विज्ञान गीता में अध्यात्म संबंधी बातें लिखी थी जो रामचंद्रिका 1601 में 39 सर्ग में विभक्त होकर के इस रचना का नामकरण किया गया था। इस प्रकार से केशवदास ने जो भी रचनाएं लिखी थी वो सारी ओरछा नरेश राम सिंह के भाई इंद्रजीत के आश्रय में रह करके करी। आचार्य शुक्ल इस रचना के आधार पर केशव का स्थान भक्ति काल में भी रखते हैं, लेकिन केशवदास अलंकारों को विशेष महत्व देते थे। भूषण बीनो न तिरजयी कविता वनिता मित, अर्थात इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। अर्थात इनके क्लिष्ट शब्दावली के कारण केशव को मार्मिक स्थलों की पहचान नहीं थी। यहाँ पर बताया है कि केशवदास की जो रामचंद्रिका थी उस रामचंद्रिका के अंदर ही यहाँ पर संवाद शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। कहा है कि कवि को देन न चहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। देव थे, देव का जन्म 1673 में हुआ था, मृत्यु 1667 में हुई थी। बाद में इन्होंने मोतीलाल जो थे, भूपलाल थारसर लबैया, उनके आधार भूमि के आधार पर उन्होंने रस विलास की प्रशंसा करी थी। यहाँ ब्रज भाषा में सारी रचनाएं लिखी थी। रस विलास, मवानी विलास, कुशल विलास, सुजान विलास के साथ में इन्होंने अष्टयाम, भाव विलास, देवयामा, देवमाया, प्रपंच, देवचरित्र जो कृष्ण भक्ति की रचना है, ये विभिन्न प्रकार की जातियों की महिलाओं का वर्णन इन्होंने इस रचना में भाव विलास में किया है। देवशतक अध्यात्म संबंधी रचना थी इनकी। सुख सागर तरंग अली अकबर खां के आश्रय में लिखी गई थी। भाव विलास और अष्टयाम देव ने आजम शाह को सुनाई थी। देव ने शब्द शक्तियों की संख्या 4 बताई थी। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना के साथ में ही इन्होंने तात्पर्य शब्द शक्ति भी बताई। इनका प्रिय अलंकार अनुप्रास और यमक था। भूषण का मूल नाम घनश्याम दास था। घनश्याम दास के साथ में ही इन्होंने जो शिवराज, भूषण, लक्षण ग्रंथ की रचना करी थी। शिवा बावनी प्रशस्ति रचना थी उनकी और छत्रसाल दशक इनका प्रमुख
काव्य ग्रंथ था। महाराज छत्रसाल ने स्वयं इनकी पालकी में अपना कंधा लगाया था। अर्थात कहने का मतलब है कि इनकी जो रचनाएं थी वो बड़ी ही कृष्ण भक्ति या किसी भी से बहुत ही प्रेरित थी। शिवा भाव ने इनकी पालकी में अपना कंधा लगाया था। रीतिकालीन राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात थे। रीतिकाल के शब्दों को सर्वाधिक चीड़ फाड़ करने वाला कवि वो था भूषण। और यमक और श्लेष अलंकार की उन्होंने रचना करी थी। अंत में रीतिकाल की अंतिम सीमा के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि मतीराम की रचनाएं हैं ललित ललाम, फूल मंजरी, अलंकार पंचाशी का, रसराज, श्रृंगार का वर्णन।